तो मतलब उसके बाबा नहीं माने? जी भाई। जाहिर है जिसके पास कोई काम नहीं होगा उसे बेटी कौन देगा? इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है ना? और तो कोई मसला नहीं, सिर्फ पैसों का ही मसला है। अगर तुम शादी कर लेते हो और उसके बाप के पास ले जाते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि उसका बाप इस शादी को मान जाएगा? देखो, ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि बातें करना बहुत आसान है लेकिन उन पर अमल करना मुश्किल है। हम बचपन से ही एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। मैं जहाँ भी जाती थी मुस्तफा मेरे पीछे आता था, बहुत ही ज्यादा प्यार करता है मुझसे। यहाँ तक कि मैं पानी भरने जाती थी तो वहाँ भी मेरी मदद के लिए आ जाता था। तो वाकई वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बस इसका मेरे साथ होना ही सबसे जरूरी है। अगर मुस्तफा मेरे साथ है तो मुझे जिंदगी में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं भाई, प्यार में ऐसा होता है, हम मर्द तो ऐसे भी जज्बाती होते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी प्यार तो हो ही जाता है। मैं कभी भी ऐसा ना करता, लेकिन हसरत के बाबा ने मुझे इनकार कर दिया था। मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन करना पड़ा। मैं हसरत से शादी करके उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं, खुश रखूंगा उसे, जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा मैं उसे। वो भी बहुत चाहती है मुझे और मेरी खातिर वो अपनी जान भी दे सकती है। अपने बाबा की मर्जी के बगैर तुम खुश रह पाओगी? तुमने कभी सोचा नहीं उनके बारे में? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया। कदम तो तुम बढ़ा चुकी हो, लेकिन शादी इतना आसान फैसला नहीं है। मैं मुस्तफा के बगैर नहीं रह सकती। यकीनन आप अपने शौहर से बहुत प्यार करती होंगी। हर प्यार करने वाला इंसान जानता है। कहती हो तो मान लेते हैं। बहुत ही अजीब रास्ता है ये, जानता हूं। काफी मुश्किलात हैं इस रास्ते पे, लेकिन मैं हसरत को नहीं छोड़ सकता। हम दोनों ने वादा किया है कि एक साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक इस वादे को निभाएंगे। सब लोग गौर से सुनो मेरी बात। घर तबाह हो चुका है, बिजनेस के हालात भी अच्छे नजर नहीं आ रहे। अभी जब मैं आई हूं तो गुलशेर ड्यूटी पर नहीं किचन में खड़ा था। फरहत साहब का भी कुछ पता नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था आबिद, बिजनेस खुद संभालो, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। कभी मेरी बात को तो तुमने अहमियत दी ही नहीं है बेटा। तुम देख रहे हो नेमत कितनी मुश्किल में फंसा हुआ है। वो इस घर में आ नहीं सकता और सब अपने बारे में सोच रहे हैं। नेमत को कोई मुश्किल नहीं है, खामखा भाग रहा है। वैसे भी उसने जो कुछ किया उसकी सजा तो भुगत रहा है। लोगों का काम तो सिर्फ बदनाम करना है। क्या तुमने भी इन सब बातों पर यकीन कर लिया है यशफा? तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेमत ने घर तुम्हारे नाम लगा दिया है, तुम खुलकर ऐश करो। जो तुम चाहती थी आखिर तुम्हें मिल ही गया। कम से कम इतना तो सोचो कि नेमत ने कई साल तुम्हारी फैमिली को संभाला और ख्याल रखा। सुनी सुनाई बातों पर तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि तुमने जायदाद की खातिर मेरे भाई को मार ही नहीं दिया। अम्मी बस कीजिए, खुदा के लिए कैसी बातें कर रही हैं आप? जायदाद की बात किसने की है यहाँ पे? तुम नहीं जानते, लालची लोगों से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अभी भी आंखें खोलो, मेरी बात मानो और अपने आप को बचा लो। ये दोनों तुम्हें नुकसान पहुँचा के रहेंगी। बस करे आंटी, मेरी अम्मी के साथ इस तरह बात मत किया करें। इनका क्या कसूर है? इनके पीछे क्यों पड़ी हुई है? गुलशन, मुझे तुम्हारी आंटी की बातों की आदत हो गई है। ये जो भी बोलना चाहती हैं इन्हें बोलने दो। हम तो शुरू से ही इन्हें अच्छी नहीं लगती। खुद ही अपने घर चली जाएंगी। मैं कहीं भी नहीं जा रही, सुन लो, ये घर मेरा है। कहीं ना जाएं आपा, यहीं रहें। मेहमान कितनी देर कहीं रह सकते हैं? जितनी देर चाहे रह लें, लेकिन जब आपका दिल करेगा जाने को तो कोई नहीं रोकेगा। तुम ये क्या कर रही हो डॉक्टर?
उन्होंने आराम करना होगा तो मैंने सोचा उनके लिए बिस्तर निकाल लूं। तुम नीचे उतरो, मैं खुद देख लेता हूँ। क्या मतलब? ये सब बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बेफिक्र हो जाओ फरहत, बेबी को कुछ नहीं होगा। ये लो। मैं खुद कर लेती हूँ ना फरहत। तुम्हें हर मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए। बगैर सोचे समझे शुरू ही हो जाती हो। अब एहतियात करूंगी। बेचारे बहुत थक गए होंगे, मैं ऐसा करती हूँ उनका जल्दी से बिस्तर कर देती हूँ। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आ रहा है। वो वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसी चाहते हैं। वो बस अपनी जिंदगी अपने ख्वाबों के मुताबिक जीना चाहते हैं फरहत, जैसा ख्वाब हमने भी पहले कभी देखा था। पर वैसा नहीं हुआ ना। ये जरूरी नहीं कि हर ख्वाब पूरा हो डॉक्टर। जिंदगी बहुत मुश्किल है। जिंदगी मुश्किल नहीं है, हालात बना देते हैं। ये तुम मुझे बता रही हो। वैसे ही बात कर रही हूं मैं। वो बेचारे किस हाल से गुजर रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय बेइंतहा मोहब्बत के, जो कि इस वक्त कुल सरमाया है उनके लिए। अब ऐसे में वो अपने सुकून के बारे में सोचें और पीछे हट जाएं। अगर मंजिल को पाने का इरादा कर लिया जाए तो मुश्किलात तो दरपेश होती हैं। सब आसानी से नहीं मिलता। इस तरह कमरे में आने की माफी चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो हम बिस्तर रेडी कर रहे थे। मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। हमें आप दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी है। आप दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई होगी। हाँ, वाकई परफेक्ट वेडिंग थी। आपका रिश्ता आसानी से हो गया था? कोई रुकावट तो नहीं बनी थी? मैंने बस इसके भाई से बात की और उसने इसका हाथ मेरे हाथ में दे दिया। चलो, शादी जिस हाल में भी हुई है, मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ दिया है। कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा तुम्हारी तरह। अच्छा, आप ही मुझे बताएं कि आप दोनों में से ज्यादा प्यार कौन करता है? मुझे नहीं पता, तुम इन्हीं से पूछ लो ये। हाँ फरहत, बताओ इसे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुश नसीब हैं जो एक दूसरे को इतना चाहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। बस आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अगर इसके बाबा मान जाते तो हमें इतनी मुश्किल पेश ना आती। तुम कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं हो, इसलिए तुम यहां असल के साथ ही सो जाओ। चलो शाबाश। और तुम मेरे साथ आ जाओ। स्नूकर टेबल के साथ एक अलमारी होगी। अच्छा। बस तुमने उसके कवर को खोलना है। उसके पीछे तुम्हें एक लॉकर नजर आएगा। बस कोड याद रखना और फिर काम हो गया। वो लोग तुम्हें अच्छा इंसान नहीं समझते, लेकिन अब एहतियात से, मजीद कोई गलती मत करना। यूनुस कभी भी गलती नहीं कर सकता, समझ गए तुम? ये काम करने से मुझे क्या फायदा होगा? कैसी बात कर रही हो? हम दोनों के दरमियान तय नहीं हुआ था कि हम एक हैं? हमारा एक दिन का साथ नहीं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। चले जाएंगे यहाँ से। सच? हाँ। कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मैं आसिल के बारे में सीरियस हूँ। उससे बदला लिए बगैर मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। फिर जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। बस तुम पैसे लेकर आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आसिल के साथ क्या करती हो। जो तुम्हारा जी चाहे वो करो। मैं तो इंतजार में हूं कि कब पैसे आए और हम चले जाएं। फिक्र मत करो। बाबा,
तुम मेरे बाप नहीं हो सकते। मैं ही तुम्हारा बाप हूं बेटा। फरहत ऐसा मत करो। फरहत, ये तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया तुमने? बाबा, 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 ये अभी जिंदा है, इनके जख्म को दबा के रखो। आपको कुछ नहीं होगा बाबा। बाबा सांस लीजिए। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे बाबा। फरहत, मुस्तफा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फरहत को देखा है कहीं? नहीं आपा, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है। फरहत, यहां से दूर रहो, लकड़ी का कोई टुकड़ा लग जाएगा। कुछ नहीं होगा। तुम फिर से जिद कर रही हो। मेरे बाबा भी तुम्हारी तरह बहुत जिद्दी थे। उन्होंने अपनी जान दे दी पर मुझे नेमत के हवाले नहीं किया, वरना आज वो यासिर और गुलशन के पास होते। मुझे यासिर ने एक बार कहा था कि मैं स्याह हूं और वो सफेद है, पर उसकी बात मुझे अब समझ आई, क्योंकि ना तो मैं नासिर हजाम जैसा बन सका और ना ही नेमत जैसा। तुम्हें किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ फरहत हो और तुम मेरे शौहर हो, मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो, मेरी मोहब्बत हो तुम। इसके अलावा तुम्हें और क्या शनाख्त चाहिए? यहां तक कि बाबा की कुर्बानी भी रायगाह चली गई। बुराई से लड़ते लड़ते उन्होंने जान दे दी और मैं एक बुरा आदमी बन गया। एक शरीफ और मासूम इंसान के बेटे ने हाथ में बंदूक थाम ली और जराइम की दलदल में फंसता चला गया। मैंने तुमसे कहा भी था कि यहां से हट जाओ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या वाकई कुछ नहीं हुआ? चलो आओ चले। गुड मॉर्निंग। बहुत ही टाइम से आई हो गुलशन। हुरिया मेरी अम्मी कहाँ हैं? कमरे में नहीं थी वो सुबह ही कहीं बाहर गई हैं, मुझे नहीं पता। मेरे आने से लगता है वो परेशान हो गई है। इस तरह घर मिलने से कोई घर का मालिक तो नहीं बन जाता ना। अभी उसकी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है। विल्दान कैसी अम्मी? मेरी कुछ दिन पहले उससे फोन पर बात हुई थी, वो आवाज से मुझे ठीक नहीं लगी। यहाँ से बेहतर ही है वो। अब मैं इस घर को वापस ले लूं तो वो अपनी बच्ची के साथ यहाँ आ जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? क्या वापस लेना? मेरी वकील से बात हो गई है, उसने मुझे बताया कि केस करके हम घर वापस ले सकते हैं। अम्मी अब ये वकील कहाँ से आ गया? क्या सिर्फ यही परेशानी है हमारे पास संभालने के लिए इस वक्त? तुम भी गौर से सुन लो, ये घर मैं वापस लेकर रहूंगी। देखती हूँ कौन इसमें रहता है। तो आप ये बात अंकल से कहें ना। जब नेमत यहाँ था तो ये बात उस वक्त की है। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो फैसला मेरा है।
इस घर की बड़ी हूं मैं, वही होगा जो मैं कहूंगी। मामलात बेहतर करने की बजाय आप जायदाद और असासों की बात कर रही हैं। हमें इस घर की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। चले गुलशन, अब जाएंगे तुम हम। तो चुप कर जाओ ना, कुछ भी नहीं होगा। ओके? अभी भी समझो, तुम इनकी बातों में मत आओ। तुम खुद कहोगे कि मैंने ठीक फैसला किया। अम्मी, खुदा के लिए इस मौजू को खत्म करें। जब फरहत आएगा तो सब मसाइल हल हो जाएंगे। हम पुराने तौर तरीकों से रहेंगे यहाँ। फरहत की क्या हैसियत है? तुम नेमत के सगे भांजे हो आबिद अली, और उसकी जायदाद के तुम वारिस हो, क्योंकि उसका अपना कोई बेटा नहीं। मैं तुम्हारा हक किसी को नहीं छीनने दूंगी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम्हारी आंख तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैंने ओवर रिएक्ट किया, वरना तुम सारा जंगल ही काट डालते। तो वो ड्रामा था। ऐसा ही समझो। मुस्तफा, 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 इसके सर पे चोट लगी है फरहत। हसरत, हसरत को बचा ले। क्या हुआ है इसे? अली भाई, खुदा के लिए ऐसा मत करो। रोकर मत दिखाओ मुझे, मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो। मुझे मत मारना, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ भाई। तुमने जो कुछ किया है, बाबा ने कहा उसे मार दो। हमें मत मारो। बाबा को कहना हम कहीं भाग गए हैं, तुम्हें कहीं मिले ही नहीं। हमें मार के तुम्हें क्या मिलेगा भाई? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वहीं रुक जाओ। क्या है ये सब? क्या हो रहा है? मैंने कहा रुक जाओ। अगर आगे बढ़ोगे तो गोली मार दूंगा इसे। ये हमारे घर का मामला है, तुम इसके बीच में मत आओ। ये घर से भाग कर आई है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, पहले हमें आराम से बात करनी चाहिए। आराम से। हाँ उठो, हाँ, हिम्मत से काम। हसरत का भाई आ गया है। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, उठने की कोशिश करो। शाबाश। हाँ, अगर तुमने गोली चलाई तो क्या होगा? ये मर जाएगी, हमारी इज्जत पर तो दाग नहीं आएगा। तुम जैसे ही गोली चलाओगे अपनी बहन के साथ तुम भी मारे जाओगे। यहाँ पर एक नहीं 2 जिंदगियां जाया होंगी। जेल जाऊंगा ना तो कोई बात नहीं, वापस भी आ जाऊंगा मैं। जैसा तुम्हें लगता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कत्ल कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये हर रात तुम्हारे ख्वाब में आएगी और रोज ऐसे ही तुम्हारे सामने रोकर अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी, और इसके साथ तुम्हारा बचपन भी मर जाएगा। तुम्हें कभी भी कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। तो फिर बताओ कि इससे मजीद बुरा क्या होगा? तुम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाओगे। तुम कैसे जानते हो? कभी कत्ल किया है? लेकिन मैं इसको कत्ल करूंगा। मैं ये सब बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मरना होगा इसे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। देखो, तुम जानते हो कि तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें वो नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे बाबा चाहते हैं। इसे मार के तुम्हारी इज्जत बरकरार नहीं रह सकती। बंदूक हाथ में पकड़ लेने से जिंदगी में सभी कुछ हासिल नहीं हो जाता, इसलिए बेवकूफ मत बनो। मैं बाबा को क्या जवाब दूंगा? तुम ऐसे शख्स को बाप कैसे कह सकते हो जिसने तुम्हें बंदूक थमा दी? क्योंकि एक बाप कभी भी नहीं चाहता कि उसका बेटा कातिल बन जाए। ऐसे शख्स को बाप मत कहो जिसने अपनी बेटी को मारने के लिए अपने बेटे का इंतखाब किया। बाप बेटे को जुर्म की दुनिया में नहीं धकेलता, वो उसे उस रास्ते पर कभी नहीं चलने देता जो जहन्नुम की तरफ जाता है। तुम जो कर रहे हो वो सब छोड़ो और इसे अपने गले से लगा लो। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो दोबारा अपनी बहन को कभी नहीं देख पाओगे। तुम खुद को जिंदा महसूस नहीं करोगे, एक चलती फिरती लाश बन जाओगे। सब खत्म हो जाएगा। मेरी बहन, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैं गलत था। तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो।
कैसी हो तुम? क्या हुआ? मुझे देखकर परेशान हो गई हो? नहीं, आसिल साहिबा ने तो यहाँ से आपको जाने का कहा था ना, आप फिर आ गई। बस मैं यही सोच के हैरान हो रही हूँ। मैं जानती हूँ आंटी घर पर नहीं है और मुझे यहाँ आने का कोई शौक भी नहीं है। मेरी कुछ चीजें रह गई थी, वो लेने के लिए आई हूँ। ठीक है, आप ले लें। घर में कौन कौन है? मैं गुलशन से मिलना चाहती थी, उनसे भी मिल लूंगी। जी वो सब गार्डन में है, आप मिल सकती हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना। बेवकूफ लड़की। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? काफी दिन हुए आपसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हाजिर हुई। मुझे पता चला था कि आप आई हुई हैं। मुझे बताइए, विल्दान कैसी है? ठीक है वो। तुम जाओ, अभी मुझे थोड़ा काम है। थोड़ी देर के बाद मैं आती हूँ, हम फिर बात करेंगे। सदा सलामत रहें। मेरे बेटे के लिए कितने खूबसूरत कपड़े। नानी अम्मा कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आई हैं, बड़े प्यारे लगेंगे आप पे। ये देखो जरा कितना प्यारा है। मैं कामिल के लिए स्विमिंग सूट भी लाई हूँ। देखो कितने प्यारे हैं। बहुत अच्छे हैं अम्मी, आप बताती तो मैं भी आपके साथ चलती। सुबह सुबह आप अकेले ही शॉपिंग करने चली गई। अचानक आपने ये सब कैसे सोच लिया? मैं सुबह सुबह उठी, वॉक की और फिर सोचा कि कामिल के लिए कुछ शॉपिंग कर लूं। आज मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैं भी जरूर साथ चलती। मेरी जान, अगली बार हम दोनों चली जाएंगी। वो कपड़े मुझे दो, मैं हुरिया को देती हूँ, धोकर इस्त्री कर देगी। लाओ, शाबाश। कामिल की नानी अम्मा तो बहुत प्यार करती हैं कामिल से। देखा कितनी अच्छी शॉपिंग करके लाई हैं। जी कौन? क्या आप मैडम यशवा बात कर रही हैं? मैं उनकी बेटी हूँ, बात करिए। मैं क्लिनिक से बात कर रहा हूँ। जी कहिए, आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं सुन रही हूँ। वो सुबह क्लिनिक आई थी और यहाँ पर अपना NIC भूल गई थी। मैंने सोचा बता दूं ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। जी समझ गई, शुक्रिया। आप फिक्र ना करें, मैं खुद लेने के लिए क्लिनिक आपके पास आ जाऊंगी। क्या आपका एड्रेस मिल सकता है? जी जरूर, 4319 मेंशन रोड। खुदा हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो इन दोनों की जान चली जाती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कैसे नहीं किया? तुम ना आते तो वो मर जाती। तुम्ही ने बचाया है उसे। कम उम्र में इसने हथियार उठा लिया। उसे लगता है सब आसान है। तुम्हारे बाबा होते तो उन्हें तुम पर फख्र होता। हाँ, मगर वो नहीं है। मैंने इसमें कौन सी गलत बात की है? गुस्सा क्यों कर रहे हो? सच्चाई से भागा मत करो फरहत। मैं किसी सच्चाई से नहीं भाग रहा डॉक्टर। फिलहाल तुम मुझे अकेला ही छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। इन जख्मों को खुरेदने की कोशिश मत करो, ये बहुत गहरे हैं। तुम्हारा जाना ही बेहतर है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम्हें ज्यादा काम करके थकने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। ठीक है, अपने हाथ से काम करना मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। खाना भी बना लेना। ठीक है, वो भी कर लूंगी। यहाँ करीब एक झील भी है ना? क्यों, क्या हुआ? मैं फिशिंग करना चाहती हूँ। तुम मछली पकड़ने जाओगे? हाँ। पर तुम ये करोगी कैसे? क्या मैंने कभी तुमसे पूछा? ठीक है, खुदा करे तुम कामयाब हो जाओ। शुक्रिया तुम्हारा।
मुझे समझ नहीं आती डॉक्टर कि तुम ये सब क्या कर रही हो। क्या हुआ आंटी, आप बीमार लग रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हुआ था। अल्लाह सेहत दे। अगर मैं भी इस घर में रहती तो यकीनन मेरे भी सर में दर्द रहता, क्योंकि यहाँ पे तो किसी को सुकून मिल ही नहीं सकता। और इस सब की वजह हाजरा आंटी हैं। हर घर में मसले मसाइल तो होते हैं। मैं अभी हाजरा आंटी से मिलकर आई हूँ। वो निमत अंकल के कमरे में बैठी थी, शायद कोई फाइलें वगैरह देख रही हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई खास डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही हूँ। जाहिर है वो अपनी चीजें संभाल रही होगी। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे ख्याल से बात कुछ और ही है। कब जा रही हैं वो? यकीनन उन्हें जाना ही होगा। अपना ख्याल रखिएगा। वाह जी वाह, देखो कौन आया है। एक नई दुल्हन। हुरिया, मुझे एक अच्छा सा बैग चाहिए जिसमें मैंने अपने कपड़े डालने हैं। क्या मुझे बैग मिल सकता है ना? मैं यहाँ से अब हमेशा के लिए जा रही हूँ, तुम भी खुश हो जाना। अपना ख्याल रखिएगा। एक माह बाद फिर आना है आपने। जी ठीक है। मेडिसिन बाकायदगी से लेनी है। डॉक्टर साहिबा, जी कहिए। मेरा नाम गुलशन है और मैं यशफा अरसलान की बेटी हूँ। मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए जो पूछना है। जानती हूँ मेरी अम्मी बीमार है। मैं उनकी बीमारी के बारे में तफसील से जानना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारी अम्मी हमें बताना नहीं चाहती और वो सब कुछ छुपा रही हैं। अगर वो नहीं बता रही तो कोई तो वजह होगी। इसकी वजह तो मैं अभी तक नहीं जान सकी। मैं जानती हूँ उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, और ये भी जानती हूँ कि वो इस बीमारी की मेडिसिन बाकायदा तौर पर ले रही हैं। बस मुझे उनकी बीमारी के बारे में मज़ीद मालूमात दरकार है। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती। आज ही सुबह वो मेरे पास आई हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अब दोबारा चेकअप के लिए आपके पास यहाँ नहीं आऊँगी। क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि आपकी अम्मी इलाज जारी नहीं रखना चाहती। लेकिन वो बाकायदा तौर पे मेडिसिन ले रही हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की? जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ वो बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता हैं। अब क्या होगा? वो ठीक क्यों नहीं होना चाहती? अगर उनका इलाज ना हुआ तो ट्यूमर जल्दी ही बढ़ जाएगा। दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मगर वो इलाज ही नहीं करवाना चाहती। इस तरह करने से उनकी जिंदगी को बहुत खतरा है। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, उनको इलाज के लिए राजी कर लें, फिर हम भी कुछ कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त उनकी जिंदगी के लिए एक एक लम्हा बहुत कीमती है। मैं समझ गई। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चलती हूँ। आ जाओ। माफी चाहती हूँ, आपको फिर डिस्टर्ब किया। मुझे लगा आप काफी बिजी हैं, इसलिए मैं खुद चली आई। असल में आपको मैं खुदा हाफिज कहना चाहती थी। मैं अपनी आंटी के घर जा रही हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि चली जाओ। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ जितने भी दिन गुजारे बहुत अच्छे थे, खास तौर पर आपके साथ। आप बहुत ही अच्छी हैं। मैं अभी यशफा आंटी से मिलकर आ रही हूँ। वो आपका ही जिक्र कर रही थी। उनको तो बस ये फिक्र है कि आप कब घर छोड़कर जाएंगी। वो तो आजकल इसी बारे में सोच रही हैं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। वो जो सोचती है सोचती रहे, मैं तो यही रहूंगी। ठीक कहा, मत जाएं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको रहने देंगी। हालांकि ये घर तो आपका ही है ना आंटी। फिर भी वो ग्रैंड रूम में शिफ्ट होने का सोच रही हैं। कितना गलत है ना ये। आप यकीन करें, मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ है। तो ये बात है। लगता है अब मुझे उसे जवाब देना ही होगा। उसको इज्जत रास नहीं आ रही। जी ठीक कहा।
जाओ जवाब देकर आओ। खुल गया। वाह, इतने सारे पैसे। अब ये सारे पैसे हमारे हो गए। ओह, कोई आ गया।